नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही एक जो है दिमाग को हिला देने वाली खबर आई और वो खबर थी मध्य प्रदेश की आबकारी नीति से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में जो है शराब को सस्ता कर दिया गया। दोस्तों, समझ में नहीं आता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। अरे मामा जी, वैसे तो हम आपके भक्त हैं, आपके समर्थक हैं, आपके सपोर्टर हैं, लेकिन आखिर आपके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव रहता है, ऐसा कौन सा प्रेशर रहता है जिसके कारण आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। आप किसके दबाव में आकर के ये निर्णय ले लेते हैं। मामा जी क्षमा करिएगा, लेकिन यह बात जो है समझ से थोड़ा सा परे है। यह बात समझ में नहीं आती है कि आखिर इतना कौन सा ज़्यादा प्रेशर रहता है। ऐसे कौन से विधायक हैं, ऐसे कौन से मंत्री हैं जो आपको ऐसा गलत निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। आप चिंता मत कीजिए ना, देश का जो युवा है, प्रदेश का जो युवा है, वो आपके साथ खड़ा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको वोट देंगे, इनके चक्कर में आप मत पड़िए। ये आपको गुमराह करते हैं अधिकारी और गुमराह करते हैं आपको जो विधायक हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, इससे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा, इससे फ़ायदा होगा बीजेपी को। ऐसा नहीं है मामा जी, हम लोग आपके साथ हैं, हमारा संकल्प आपके साथ है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप शराब को सस्ती करने की जगह आप शिक्षा को सस्ता कर दीजिए, डीजल पेट्रोल को सस्ता कर दीजिए, रसोई गैस को सस्ता कर दीजिए, हॉस्पिटल में दवाएं सस्ती कर दीजिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं टैक्स सस्ता कर दीजिए, जीएसटी कम कर दीजिए। जनता और खासकर युवा वर्ग महंगाई की मार से परेशान है, महंगाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं। आपको अगर सस्ता ही करना है ना, तो आप शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले सस्ती कर दीजिए। जो प्राइवेट स्कूल में जो है फीस के नाम पर लाखों रुपए फीस वसूली जाती है, उसको आप आधा कर दीजिए। और रही सरकार का खजाना भरने की बात, तो इसका बहुत सरल उपाय है। जिन प्रोफेसर्स को, जिन सरकारी स्कूल के टीचर्स को आप लाखों रुपए वेतन देते हैं, उनको 10,000 15,000 दीजिए। इतने का ही काम करते हैं वो, इससे ज़्यादा का काम नहीं करते हैं। और बाकी जो पैसा है, जैसे स्कूल में शिक्षकों की कमी है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, प्रदेश में रोजगार की कमी है, उद्योग धंधों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सड़क की कमी है, ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की कमी है, और आपके पास बजट की कमी है। तो इनको सभी को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक बहुत सस्ता और अच्छा तरीका है, और वह ये है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सबसे पहले तो इनका करप्शन बंद कराइए। और करप्शन कैसे बंद होगा वो भी अगर आपको मेरी सलाह ठीक लगे तो वो भी बता देता हूँ। करप्शन ऐसे बंद होगा कि आप जैसे लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। अब प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की कमी है हॉस्पिटल में, और इधर बेरोजगार हैं। और एक डॉक्टर की तनख्वाह 2 लाख रुपए है। सरकार इस चक्कर में भर्ती नहीं कर पाती कि जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, तो इनको भर्ती करेंगे तो फिर कहाँ से। तो मामा जी वो 2 लाख रुपए का काम ही नहीं कर रहे हैं। जितने का काम करते हैं उनकी सैलरी दीजिए, बाकी जो पैसा बचता है, जैसे एक डॉक्टर की तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 60,000 रुपये सफिशियंट है, ठीक है, या 70,000 रुपये सफिशियंट है। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत
नहीं है। 2 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी उचित नहीं है प्रोफेसर्स को या डॉक्टर्स को। कम सैलरी दीजिए और उसमें 2 डॉक्टर रखिए। एक सैलरी जितनी एक डॉक्टर की सैलरी, उसमें 2 से 3 डॉक्टर आराम से काम कर सकते हैं। युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा और सबकी सैलरी भी बराबर हो जाएगी। जब सबको सैलरी बराबर मिलने लगेगी तो कोई आदमी अपराध नहीं करेगा। शिक्षा व्यवस्था को सही कर दीजिए। एजुकेशन सिस्टम बहुत गड़बड़ है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का बहुत गड़बड़ है, हमारे प्रदेश का बहुत गड़बड़ है। सरकारी स्कूल के शिक्षक 50,000 60,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, मेडिकल के नाम पर और ज़्यादा वसूली करते हैं। तनख्वाह तो अलग हो गई, जो आप मध्याह्न भोजन भेजते हैं वो गायब कर दिया जाता है। मेडिकल लगा देते हैं, 6-6 महीने तक मेडिकल लीव के नाम पर छुट्टियां कर लेते हैं। जो शिक्षक परमानेंट साल में 6 महीने बीमार ही रहेगा, वो पढ़ाएगा कैसे? स्वस्थ शिक्षकों को भर्ती कीजिए ना। महीने में अगर 15 दिन आदमी बीमार रहेगा तो काम कब करेगा? तो एक साल में 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा का मेडिकल लगा रहे हैं और मेडिकल के नाम पे पैसा लेते हैं, उन शिक्षकों को बाहर कीजिए कि भैया आप घर बैठो। बीमार शिक्षकों की ज़रूरत नहीं, स्वस्थ शिक्षकों की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि शराब सस्ती करना कोई उपाय नहीं है वोट बैंक बढ़ाने का। वोट हम आपको देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इन विधायकों के चक्कर में आप मत पड़िए। युवा पीढ़ी आपके साथ है, हम आपको जिताएंगे, हम आपके संकल्प के साथ खड़े हैं। आप एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई दूसरा राज्य होगा और दूसरे राज्य के लोग इतने सौभाग्यशाली होंगे कि उनको आप जैसा मुख्यमंत्री मिला है। लेकिन मुझे पता है आपको मजबूर किया जाता है, अधिकारी सही जानकारी नहीं देते हैं, विधायक आप पर दबाव बनाते हैं कि हमारा वोट बैंक घट जाएगा, भाजपा की सीटें कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। आप युवाओं के लिए काम करेंगे, बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए आप काम करेंगे, तो हम आपको वोट देंगे, आपको सपोर्ट भी देंगे, वोट भी देंगे। लेकिन मामा जी, इस बात का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं कि जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए वह चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं प्रदेश के अंदर, उल्टे शराब सस्ती हो रही है। इस बात का हम समर्थन नहीं कर सकते। मेरे आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को एक ऐसे स्तर में लेकर के आएं, हम सब आपके संकल्प के साथ रहेंगे कि पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व मध्य प्रदेश की ओर एक टकी लगा करके देखने लगे। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। हर कहीं पुलिस, कहीं मास्क के नाम पर, कहीं लाइसेंस के नाम पर, कहीं व्हीकल सर्टिफिकेट के नाम पर युवाओं से अवैध वसूली करती रहती है। सारे अधिकारी घूसखोरी में व्यस्त हैं, भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। इससे देश के युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, शिक्षा प्रभावित हो रही है और युवाओं में लगातार इन बात को लेकर के नाराज़गी बढ़ रही है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन विधायकों के दबाव में ना आएं, इन भ्रष्ट अधिकारियों के आप सलाह ना माने। ये जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो लगातार सरकार को गुमराह करने का काम करते हैं।
हमें पता है कि आपका दिल, आपका मन बहुत साफ है और आप इस नीति के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कई विधायक, कई मंत्री, कई छोटे बड़े नेता ऐसी चीज़ों का समर्थन दे करके और गलत सलाह दे करके इन नीतियों को लागू करवाने के लिए सरकार को मजबूर करते हैं। बस इस वीडियो के माध्यम से आपसे मामा जी यही विनती थी और अपेक्षा है, उम्मीद भी है कि आप हमारी बात को, युवाओं की बात को समझेंगे और उसे लागू करने का भरसक प्रयास करेंगे। जय हिंद।